तुम्हारी मामा क्यों कॉल कर रही है? मुझे नहीं पता। कॉल रिसीव करो। मुझे बात नहीं करनी। नहीं नहीं, बुरा लगता है, उठा लो कॉल। मामा ने आंटी के साथ बहुत मिसबिहेव किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने तुम्हारी भी कितनी इंसल्ट की। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं चचा जान को मना लूंगा। वैसे मेरी मदद के बगैर आप ये बिल्कुल ना कर सकते। हाँ ये तो है, अगर तुम ना होती तो मैं शायद वाकई कामयाब ना होता। तुम हो तो मैं अनायजा को भूल पाया, वरना शायद पता नहीं मैं उसी पॉइंट पर खड़ा रह जाता जिस पॉइंट पर वो मुझे छोड़कर गई थी और खुद को बर्बाद कर देता। तुम वाकई बहुत अच्छी दोस्त हो मेरा, इसीलिए तो मैं तुमसे इतनी बात कर पाता हूँ। तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे बड़ी कमी सी लगती है। अब पता नहीं इसको दोस्ती कहेंगे या कुछ और, लेकिन मैं जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। हाँ I really like you. मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि बस तुम घर आ जाओ। अब मैं इतना कुछ बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो ना। आप इतना कुछ बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं? जो भी, कुछ भी बोलो जो तुम्हारा दिल करे। Are you sure कि मैं कुछ भी बोलूं? ओह यस यस, एनीथिंग। और आप बुरा नहीं मनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, कहो तो। बाय। मेरी बेटी परेशानियों में घिरी हुई है और इसे देखो कैसे हंस रही है। तुम्हारी मामा क्यों कॉल कर रही है? मुझे नहीं पता। कॉल रिसीव करो। मुझे बात नहीं करनी। नहीं नहीं, बुरा लगता है, उठा लो कॉल। मामा ने आंटी के साथ बहुत मिसबिहेव किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने तुम्हारी भी कितनी इंसल्ट की। अगर उन्हें लगता है कि सबके बाद मैं उनसे बात करूंगी तो ये भूल है उनकी। तुम तो वाकई बहुत बदल गई हो यार। तुमने बदला है मुझे। मैं मामा से नाराज रह के उन्हें ये रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि उन्हें आंटी और तुम्हारी इज्जत करनी होगी। यू नो व्हाट, बेबी हो तो तुम्हारे जैसी है। यकीनन शारिक की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर रही होगी। पता नहीं क्या परेशानी है इसे। मैं भी जब तक पता ना लगा लूं उसकी उलझन का, सुकून से नहीं बैठूंगी। उठ गई? हाँ तबीयत अजीब हो रही थी इसलिए। भूख लग रही होगी। हम शायद तुम मम्मा से कहो ना कि नाश्ता बना दे। अम्मा, ये नायजा की तबीयत नहीं ठीक, अब आकर इसको देख लो।
बहुत ही निकम्मा है ये शख्स। घर जाने के बजाय अम्मा को फोन ही मिला दिया। चेंज कर लो। हाँ, यही लेने आई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, असफन का मेरे लिए यूं पसंदीदगी का इजहार करना। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ख्वाब नहीं, हकीकत है मेरी जान। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मामला कुछ गड़बड़ है, पर उस वक्त तुमने मेरी बात ही नहीं मानी थी। अब देख लो, आज उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया है तो कल को इंशाल्लाह प्यार का इजहार भी कर देंगे। इंशाल्लाह। कैसे फौरन इंशाल्लाह कह दिया? अब ऐसी बात नहीं है, बस मुझे डर है कि कहीं फिर से हमारी खुशियों को नजर न लग जाए। अरे यार, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो तुम। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें अपने साथ की इतनी आदत डाल दो कि वो तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी ना सकें। अच्छा आइडिया ये, इसके बारे में सोचा जा सकता है। सोचना नहीं है, अमल करना है इस पर मेरी जान। लड़खड़ाए ऐसे ना संभल पाए, आईने में चेहरा ही बदल जाए। हम समेटे तुम्हें यूं खुद बिखर जाए, जिंदगी तुम बता जाए तो किधर जाए। हेलो। हेलो। क्या कर रहे हैं? चचाजान के लिए रूम सेट करवा रहा हूँ। अरे वाह, क्या एफिशिएंसी है। सुबह सुबह उठते ही काम शुरू कर दिया। चचाजान से 2 दिन की मोहलत जो ली है, काम तो जल्दी मुकम्मल करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए तुम अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो। चचाजान की पैकिंग के साथ साथ अपनी पैकिंग भी शुरू कर दो। वैसे बाबा इतने दिन रुकेंगे नहीं। चचाजान यहाँ कितने दिन रुकेंगे ये सोचना तुम्हारा काम है ही नहीं। तुम बस वही करो जो तुमसे कह रहा हूँ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हाँ, पर ही तो छोड़ा था सब। गुड। तुम इस बार माइंड बना कर आना, बार जब आ जाओगी ना तो वापस जाने नहीं दूंगा। जनाब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि बाबा ज्यादा दिन घर से दूर नहीं रह सकते। वो घर से दूर नहीं रह सकते हैं, और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या क्या कहा आपने? मुझे समझ नहीं आई। यही तो बात है, तुम कुछ समझ ही तो नहीं रही हो। क्या नहीं समझती? कुछ नहीं, बहुत सारे काम है, तुम्हें समझाने बैठूंगा ना सारे काम रुक जाएंगे। फिर बात होगी, मैं ख्याल रखूं। सी यू, खुदा हाफिज़। बाय।